कैसे हो बच्चों। चलिए आज क्लास सेकंड पढ़ते हैं हम। 12th क्लास में जो महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं होती है, 3 अभिक्रियाएं हमने पढ़ ली है। अब आगे पढ़ते हैं। डार्जेन अभिक्रिया क्या होती है बच्चों। डार्जेन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में जब एल्कोहल की अभिक्रिया पिरिडीन की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड के साथ की जाती है तो एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को डार्जेन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए हमने यहाँ पर क्या लिया है, एल्कोहल और थाइनिल क्लोराइड। तो यहाँ से जो SOCl2 है, ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पर आएगा Cl। ये बॉन्ड टूटने के बाद भी यहाँ भी Cl और यहाँ पर आएगा SO। तो क्या बनेगा, RCl, SO2 और HCl। इसी तरीके से R की जगह हम क्या रख सकते हैं, CH3। और यहाँ भी ऐसे ही होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर Cl, यहाँ भी Cl और बीच में SO। तो क्या बनेगा बच्चों, CH3 Cl SO2 प्लस HCl। ये थी हमारी डार्जेन अभिक्रिया जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया, हुंसडीकर अभिक्रिया। हुंसडीकर अभिक्रिया में क्या होगा, वसी अम्ल के साथ सिल्वर साल्ट की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में Cl2 या Br2 के साथ की जाती है तो हेलो एल्केन बनता है। इस अभिक्रिया को हुंसडीकर अभिक्रिया कहते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है बच्चों। यहाँ से क्या Br2 के साथ अभिक्रिया होगी तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर आएगा Br और यहाँ से भी Br। तो यहाँ से क्या बना, RBr और यहाँ पर CO2 और यहाँ पर AgBr। चलिए नेक्स्ट, R की जगह पर क्या रख सकते हैं हम, CH3 या C2H5 भी रख सकते हैं। यहाँ भी ऐसा ही होगा, यहाँ पर Br, यहाँ भी Br, तो यहाँ पर क्या निकलेगा, CH3 Br और यहाँ पर CO2 और यहाँ पर AgBr। ये अभिक्रिया होती है क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में। अगली अभिक्रिया है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। एमीन के साथ क्लोरोफॉर्म और KOH की अभिक्रिया होगी। तो क्लोरोफॉर्म में 3 Cl होते हैं तो इस वजह से हम 3 KOH से क्रिया करते हैं। यहाँ से क्या निकलेगा बच्चों, यहाँ से निकल जाएगा KCl, तो 3 KCl, तो 3 KCl हम लिख लेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर ये क्या होगा, H2O, यहाँ से निकल जाएगा एक H2 यहाँ से, और एक H यहाँ है, एक H ये है और एक O ये है, ये भी क्या होगा H2O। देखिए अब 2H और एक O, यहाँ से भी H2, तो टोटल 3H2 निकले हैं। क्या बचा, R बचा है, N बचा है और यहाँ पर C बचा है। यही बनेगा। इस अभिक्रिया में प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म व अल्कोहल या KOH के साथ गर्म करने पर एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। R की जगह हम क्या रख सकते हैं बच्चों, CH3। यहाँ पर भी ऐसी क्रिया होगी सेम बिल्कुल, केवल R की जगह क्या रखना है, CH3। अगली अभिक्रिया बच्चों सिम्ट अभिक्रिया। देखते हैं, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजेनिक अम्ल के साथ कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया सिम्ट अभिक्रिया कहलाती है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में हम लेंगे एसिटिक अम्ल, ये क्या लिया हमने, एसिटिक अम्ल। तो बच्चों यहाँ से क्या निकल जाएगा, CO2 और यहाँ से निकल जाएगा N2 भी निकल गया और यहाँ से CO2। तो क्या बचा, CH3 और NH और एक H, ये NH2, ये क्या है, मैथिल एमीन। चलिए नेक्स्ट अभिक्रिया है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। इसमें से अभिक्रिया में हम एमाइड लेंगे Br2, या तो हम KOH लेंगे या NaOH के साथ गर्म करेंगे तो एल्किल एमीन प्राप्त होगा। यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट अभिक्रिया देखते हैं हम, आइडोफॉर्म अभिक्रिया। इसे हम हेलोफॉर्म अभिक्रिया भी कह सकते हैं। यह हेलोफॉर्म अभिक्रिया का उदाहरण होता है आइडोफॉर्म अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में हम CH3CO या CH3CH समूह वाला कोई I2 व NaOH के साथ गर्म किया जाता है तो आइडोफॉर्म के पीले क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। यह अभिक्रिया आइडोफॉर्म या हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया है बच्चों। अगली नेक्स्ट अभिक्रिया है विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया। इसमें क्या होगा, जब सोडियम एलोक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म किया जाता है तो ईथर प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। चलिए देखते हैं अभिक्रिया कैसे होगी। यहाँ से क्या निकल जाएगा बच्चों, Na के साथ X निकल जाएगा, तो क्या निकल आया ये NaX, और क्या बचा है ROR जो क्या होता है ईथर। अच्छा R की जगह हम क्या लिख सकते हैं, CH3, और यहाँ भी हमने क्या लिया है CH3, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा बच्चों, इसी प्रकार NaCl और क्या बचेगा CH3O CH3 डाइमेथिल ईथर। चलिए नेक्स्ट अभिक्रिया पढ़ते हैं हम,
अगली अभिक्रिया है हमारी फिंडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। फिंडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, इस अभिक्रिया में हम क्या लेंगे, एक फिनॉल लेंगे और AlCl3 की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड से क्रिया करेंगे। तो बच्चों इसके अंदर या तो क्रिया करेगा ये ऑर्थो पे, या ये क्रिया करेगा पैरो पे। ये पोजीशन होती है ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरो। अगर ये यहाँ पर क्रिया करेगा तो अगर यहाँ से H जाएगा, Cl जाएगा, तो क्या निकलेगा HCl। या फिर जाएगा ये पैरो से, यहाँ से H जाएगा और यहाँ से Cl, तब भी HCl। तो दोनों प्रोडक्ट को हम एक साथ ही दिखाएंगे, ऑर्थो वाले को भी और पैरो वाले को भी। यहाँ पर ये ऑर्थो पोजीशन पे CH3 लग जाएगा और यहाँ पर पैरो वाले पे। इसी प्रकार ये दोनों एक साथ ही हम दिखाते हैं इक्वेशन के अंदर। चलिए, ये थी फिंडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। अब अगली अभिक्रिया है राइमर्टिमैन अभिक्रिया। इसमें भी फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के जलीय NaOH या KOH, यहाँ पर आप NaOH भी ले सकते हो और KOH भी। तो बच्चों यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये NaCl, ये क्या निकल गया NaCl। और देखिए यहाँ से क्या निकल जाएगा बच्चों, अनस्टेबल होता है ना ये, यहाँ से क्या निकल जाएगा जल, और यहाँ से भी जल निकल जाएगा बच्चों, यहाँ से H और ये OH, तो क्या निकलेगा यहाँ से भी H2O। तो जल कम निकलेंगे 2H2O। क्या बचेगा, बेंजीन रिंग पर OH है, यहाँ पर C है, यहाँ पर H है और यहाँ पर O है, तो ये CHO बनेगा, है ना। इस अभिक्रिया में फिनॉल को क्लोरोफॉर्म व जलीय NaOH या KOH के साथ गर्म किया जाता है तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या सैलिसिलिक एल्डिहाइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया राइमर्टिमैन अभिक्रिया कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट अभिक्रिया है हमारी कोल्बे या कोल्बे सिम्ट अभिक्रिया। ये अभिक्रिया देखते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड लेंगे हम, और सोडियम फिनॉक्साइड बेंजीन रिंग के साथ लेंगे हम सोडियम फिनॉक्साइड, और इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 400 डिग्री केल्विन तथा 6 वायुमंडलीय दाब पर गर्म करते हैं, 6 वायुमंडलीय दाब। तो सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त होता है, जिसे HCl द्वारा अम्लीकृत करने पर सैलिसिलिक एसिड प्राप्त होता है। देखिए ये था, तो हमने इससे क्रिया किससे कराई, CO2 से। तो जो CO2 है इसके साथ योगात्मक अभिक्रिया दिखाएगा और ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा। उसके बाद पुनर्वियोजन क्या होता है, जैसे यहाँ पर H है और यहाँ पर ये COONA, तो H यहाँ पर चला जाएगा और ये इस पोजीशन पे आ जाएगा। उसके बाद जब हम इसके जलीय अम्लीय माध्यम में दो क्रिया होगी इसकी, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा बच्चों, यहाँ से निकल जाएगा Na निकल जाएगा यहाँ से। तो क्या Na निकल जाएगा तो क्या बचेगा, CO और H, ये वाला H ये बचेगा। चलिए नेक्स्ट अभिक्रिया है स्टीफन अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछी गई ये स्टीफन अभिक्रिया। तो स्टीफन अभिक्रिया क्या होती है बच्चों, जैसे आप एल्किल साइनाइड C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है और SnCl2 की उपस्थिति में वह HCl द्वारा अपचयित किया जाता है। मतलब क्योंकि हाइड्रोजन, नवजात हाइड्रोजन प्रकृति में ऐसे ही नहीं मिलती, तो नवजात हाइड्रोजन से क्रिया होगी। तो बच्चों होगा क्या, ये एक बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पर 2 H है ना, एक H यहाँ लग जाएगा और एक H इधर, तो क्या होगा ये RCH डबल बॉन्ड NH। उसके बाद इसकी क्रिया किससे होगी, जल से। किससे होगी, जल से। तो जल से क्रिया कराने पर यहाँ पर O लग जाएगा और 2 H इधर, तो ये क्या होगा NH3 निकल जाएगा। क्या बचेगा RCHO। इस अभिक्रिया में क्या हमने, इस अभिक्रिया में जब एल्किल साइनाइड को SnCl2 व HCl द्वारा अपचयित किया जाता है तो एमीन प्राप्त होता है, जिसका जल अपघटन करने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। यहाँ पर एमीन प्राप्त होगा, यहाँ पर एल्डिहाइड। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट अभिक्रिया है पिक्रिन अभिक्रिया। पिक्रिन अभिक्रिया को अब पढ़ते हैं हम पिक्रिन अभिक्रिया। यहाँ पर लेंगे हम एरोमेटिक एल्डिहाइड और एलिफेटिक एसिड एनहाइड्राइड के साथ क्रिया होगी। तो बच्चों यहाँ से जो है ना H और यहाँ से 2 H, तो H2O निकलता है। जो H2 है ना जल, तो वो इस बॉन्ड को तोड़ देगा, एक H इधर और OH इधर। तो यहाँ तो क्या बचेगा CH3COOH, CH3COOH एसिटिक मतलब एसिटिक अम्ल। और यहाँ पर क्या बचेगा C6H5CH, ये O तो चला गया यहाँ से, तो क्या बचेगा फिर C और यहाँ भी H, CO और O और फिर H, ये बनेगा। इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, थोड़ा ध्यान से समझे। कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया में हम क्या लेंगे, इस अभिक्रिया में जब अल्फा हाइड्रोजन एटम उपस्थित वाले एल्डिहाइड की क्रिया सांद्र NaOH से की जाती है तो उसका ऑक्सीकरण व्यापचयन होने के कारण कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम लवण तथा अल्कोहल प्राप्त होता है। ये कैनिजारो अभिक्रिया है बच्चों, जिसकी क्रिया होगी हम 2 मतलब
फार्मल्डिहाइड से क्रिया कराएंगे तो इसका अपचयन भी होगा और इसका ऑक्सीडेशन भी होगा, मतलब HCOON नहीं प्राप्त होगा और एल्कोहल प्राप्त होगा। ये थी कैनिजारो अभिक्रिया। बच्चों हम पढ़ते हैं एल्डोल संघनन। संघनन 3 है, एल्डोल संघनन है, बेंजोइक संघनन है और क्रॉस एल्डोल संघनन है। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसके लिए आपको कई सारी चीज़ें समझनी होगी। जैसे यह है एल्डिहाइड CH3CHO, आप कीटोन भी ले सकते हैं इसकी जगह। इनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम उपस्थित होता है। हम ऐसे ही एल्डिहाइड और कीटोन लेंगे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। अब अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है, तो कुछ जहाँ पर OH है, ये वाला कार्बन है, अब एक कार्बन के पास जो कार्बन नज़दीकी कार्बन के साथ जुड़ा होगा ना, तो वो तो होगा अल्फा। अगर यहाँ भी एक कार्बन होता तो वो होता बीटा, उसके बाद भी कार्बन होता तो वो होता गामा, इस तरीके के। तो हमने तनु अम्ल या तनु क्षार की उपस्थिति में संघनित होकर एल्डोल मतलब बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोल, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। अगर आप कीटोन लेंगे तो हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा, और जो आप एल्डिहाइड लेंगे तो हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा। यह अभिक्रिया कहलाती है एल्डोल संघनन। इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। तो बच्चों हमने इसके 2 अणु लिए हैं, यहाँ भी CH3CHO है, ये भी CH3CHO है। तो देखिए ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड तो इस H के प्लस के पास चला जाएगा और ये H इस O के पास आ जाएगा, तो क्या होगा CH3CH। ये HO के पास आया तो OH, और ये बॉन्ड प्लस के पास तो यहाँ पर बॉन्ड बन गया। यहाँ पर क्या बचा CH2 और CHO। देखो ये CHO जुड़ा है ना इस कार्बन से, तो ये तो अल्फा है और दूसरा कार्बन बीटा, और ये क्या हो गया गामा। अब बीटा पे क्या है OH, तो क्या है ये हाइड्रोक्सी, और हाइड्रोक्सी भी कौन सा बीटा हाइड्रोक्सी, ये बीटा हाइड्रोक्सी है। CH लगा है तो एल्डिहाइड है, अगर कीटोन होता तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन होता। ये समझने की बात है इसमें। अब देखिए बेंजोइन संघनन। बेंजोइन संघनन क्या होगा बच्चों, बेंजोइन संघनन में क्या लेंगे हम इसमें बेंजीन रिंग लेंगे, मतलब यहाँ पर CH3CHO रहता है, यहाँ पर लेंगे हम बेंजीन रिंग CHO, और यहाँ भी सेम बिल्कुल सेम होगा, और इसकी क्रिया KCN और H2 व एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में होगी। कितने अणु लिए हमने यहाँ भी 2 एल्डिहाइड, यहाँ भी कितने लिए थे 2 एल्डिहाइड, तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन जैसे बेंजीन प्राप्त होते हैं। चलिए देखते हैं। ये बेंजल्डिहाइड है, ये भी बेंजल्डिहाइड है। इसमें भी क्या होगा, ये जो H है ना, ये H इस बॉन्ड के पास चला जाएगा, इस वाले बॉन्ड के पास, तो होगा क्या बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O है, ऐसा कैसा ही था। फिर यहाँ पर क्या था H कहाँ पर आ गया, इसके साथ आ गया। यहाँ क्या बचा है CH है, फिर बेंजीन रिंग है, और ये H कहाँ चला गया OH यहाँ पर। तो ये क्या था बेंजीन रिंग है ना, इधर भी बेंजीन रिंग है, यहाँ भी O है और यहाँ पर OH है। तो ये क्या है बेंजोइन संघनन, बिल्कुल सेम ऐसा सही है। उसके बाद है क्रॉस एल्डोन संघनन। क्रॉस एल्डोन संघनन में अब क्या करेंगे अब हम एल्डिहाइड तो लेंगे और कीटोन, एल्डिहाइड ले या कीटोन ले, लेकिन दोनों के दोनों अलग अलग लेंगे। जब हमने सेम एल्डिहाइड या कीटोन लिए थे एल्किल वाले तो बना था एल्डोन संघनन। जब हमने बेंजीन रिंग वाले एल्डिहाइड लिए थे तो बना था बेंजोइन संघनन। अब CHO तो लेंगे, एल्डिहाइड तो लेंगे या कीटोन तो लेंगे, लेकिन लेंगे दोनों अलग अलग। जैसे यहाँ तो है C2H5CHO और यहाँ पर है CH3CHO, मतलब यहाँ पर एसिटिल्डिहाइड, यहाँ प्रोपिल्डिहाइड, ये 2 लिए हमने। उसकी इक्वेशन होगी बिल्कुल सेम ऐसी, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर चला जाएगा और ये इसके पास आ जाएगा। देखिए CH3, ये क्या है CH2, यहाँ CH है, इस O के पास कौन आया H आया, इस बॉन्ड इस प्लस के जहाँ क्या चला गया बॉन्ड, ये क्या बचा H, CH है ना ये तो CH, फिर क्या है CH2 और CHO, क्योंकि ये कहाँ चला गया इसके पास, तो CH2 बचा और यहाँ पर CHO। दोबारा समझिए, आपने एल्डिहाइड लिया, ये भी एल्डिहाइड, ये एसिटिल्डिहाइड है, ये प्रोपिल्डिहाइड है। अब देखिए यहाँ पर जो ये बॉन्ड था, ये बॉन्ड तो प्लस के पास चला जाएगा और ये H O के पास CH3 CH2 C है ना, फिर क्या है H है OH CH2 CHO, ये बना। अब देखिए यहाँ भी ये तो अल्फा होगा, ये तो अल्फा होगा और ये बीटा होगा, तो हाइड्रोक्सी तो है लेकिन कौन सा है बीटा वाला। तो इस अभिक्रिया में 2 अलग अलग प्रकार के अल्फा हाइड्रोजन परमाणु वाले एल्डिहाइड या कीटोन तनु अम्ल या तनु क्षार की उपस्थिति में संघनित होते हैं। तो एल्डोल मतलब बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोल मतलब बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन प्राप्त होता है। बच्चों ये थी हमारी कुछ आज की महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। अब इसके बाद 4 या 5 महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं और बची है, हम उन्हें नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप इन सभी अभिक्रियाओं के नोट्स बना लें, क्योंकि बोर्ड में ये कम से कम 5 से 10 नंबर की जरूर आएगी। ये किसी भी तरीके से आ सकती है, नेम इक्वेशन करके भी आ सकती है, या फिर ऐसे आ सकती है कि कैसे प्राप्त करोगे, या फिर ऐसे